प्लेस नेम्स नया हो सकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें इतिहास नहीं देखा जाता है। इसमें एक चीज देखा जाता है कि जो प्लेस नेम्स है और रामायण का पॉपुलैरिटी के बारे में बताता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक ये स्टडी, जो प्लेस नेम्स का स्टडी, ये ज्यादा से ज्यादा भारत में होना चाहिए। इससे रामायण का जो प्रसार है, जो रामायण को लोग जो जानते हैं, इसकी हमको ज्यादा से ज्यादा आइडिया दे पाएगा। तो ये मेरा थोड़ा बहुत प्लेस नेम्स के ऊपर मैं चाहता था इसके स्टडी हो बोलकर। उसके बाद एक ओरल ट्रेडिशन में लिया हूं हिल्स और माउंटेन्स, पहाड़ और पर्वत। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमको पता है कि जो नॉर्थ इंडियन कल्चर था, जो आर्यन कल्चर था, और जब साउथ इंडिया गया वो विंध्या पार कर कर गया, और उसी विंध्या क्रॉस कर कर वाल्मीकि भी आए। और हमको उड़ीसा में, पर्टिकुलरली साउथ उड़ीसा में और वेस्टर्न उड़ीसा में भी काफी पहाड़ और पर्वत मिलते हैं जो रामायण कालीन माना जाता, जुड़े हुए थे। जैसे बात होता है, साउथ उड़ीसा एक गंजाम डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक जगह है रामगिरी, और उसमें माना जाता है कि राम जब जब यहाँ आए थे, 14 साल वनवास थे, तो वो रामगिरी में कुछ दिन रुके थे। और एक पर्वत माना जाता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पर्वत है महेंद्रगिरी। ये महेंद्रगिरी पर्वत एक बहुत पुराना उड़ीसा का इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है, और ये माना जाता है कि ये हनुमान का वास था, हनुमान यहाँ रहते थे। ऐसे एक साउथ उड़ीसा में और एक पर्वत है, उसका नाम है देवगिरी और चंद्रगिरी। ये देवगिरी और चंद्रगिरी जो ओरल ट्रेडिशन में ये राम के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एक जगह है जो बस्तर का बगल में है, और इसका नाम है गुप्तेश्वर पहाड़, गुप्तेश्वर हिल, बस्तर का सटा हुआ है। और यह माना जाता है कि राम जब वनवास में थे, उसी समय में उन्होंने शिव को पूजा किया उन्होंने, और इस जगह को इसीलिए फेमस है, इसका नाम है गुप्तेश्वर पहाड़। अब जब वेस्ट उड़ीसा आते हैं, अभी जब बात कर रहे थे संबलपुर एरिया आते हैं, एक पर्वत है गंधमार्दन पर्वत। ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा का बॉर्डर में गंधमार्दन पर्वत। और ये माना जाता है कि हनुमान जड़ी बूटी ढूंढने के लिए पूरे गंधमार्दन पर्वत को उठाकर ले लिए थे। इस हिसाब से आप जब नॉर्थ उड़ीसा जाते हैं, नॉर्थ उड़ीसा मतलब जो उड़ीसा आपको कहाँ, आपको झारखंड का सटा हुआ है, जो केवुझर डिस्ट्रिक्ट, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, उसमें आपको नाम मिलता है पर्वत का। और एक नाम है गंधमार्दन, वही मिलता है। और एक पर्वत का नाम है मांकड़ा नाचा, जहां मंकी रहते थे, मतलब कहीं ना कहीं हनुमान के साथ जुड़े हुए हैं वहां। और एक पर्वत का नाम है मेघनाथ पर्वत। और एक छोटी सी पहाड़ का जगह का नाम है रावण छाया डुंगरी। और एक छोटी सी पहाड़ का नाम है सीता डुंगरी। ये जो नॉर्थ इंडिया का ये जो डुंगरी मतलब छोटे छोटे पहाड़, ये जो नाम है, चाहे सीता का हो, राम का हो, हनुमान का हो, ये कहीं ना कहीं बताता है कि उस समय में पहाड़ का नाम भी रामायण को से लेकर रखा गया था। ऐसा ही पहाड़ चित्रकूट पहाड़ है, चित्रकूट हिल है कोरापुट में। और ये सबको आप एक स्टडी करेंगे, जितने छोटी छोटी पहाड़ है, मैंने कोशिश किया पहाड़ को, हिल्स और माउंटेन्स को मैपिंग करने के लिए, और हमने पाया ओडिशा में ऐसा 15 या 20 पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ और डुंगरी है, जो कहीं ना कहीं रामायण का ट्रेडिशन के साथ जुड़ा हुआ है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और यही ब्यूटी है इंटेंजिबल हेरिटेज का। अभी भी ये ट्रेडिशन कंटिन्यू कर रहा है। अब तीसरा चीज मैंने स्टडी किया वाटर बॉडीज में। वाटर बॉडीज क्या होता है, चाहे नदी का नाम होता है, नाला का नाम होता है, ये झरना का नाम होता है, या कुंड का नाम होता है, ये वो वाटर बॉडीज। और हमने देखा कि रामायण में 2 वाटर बॉडीज का नाम लिखा गया है। एक नदी का नाम है तमसा, और एक नदी का नाम है पंपासोरा। ये तमसा और पंपासोरा अभी भी कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, जो बस्तर से सटा हुआ है, उसी के 2 नदी का नाम है। ये जो गोदावरी नदी है उसका एक ट्रिब्यूटरी है इन लोग। और ये माना जाता था कि वाल्मीकि अपना एक आश्रम
यहां बनाए थे। वाल्मीकि अपना आश्रम ये तमसा नदी के किनारे अपना एक आश्रम बनाए थे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दूसरा इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज में पता चलता है कि भारत भारत का जो ननिहाल था वो क्या था, मतलब आजकल के पंजाब। और रामायण में लिखा है कि भरत जब पंजाब टू अयोध्या जा रहे थे तो उन्होंने महानदी क्रॉस किया, उन्होंने कलिंग नगर क्रॉस किया, उन्होंने रिवर सोन क्रॉस किया। आप ज्योग्राफी में देखेंगे पंजाब टू अयोध्या ये सब क्रॉस नहीं हो रहा है, लेकिन आप जब मानेंगे कि कहीं ना कहीं भारत बस्तर और साउथ उड़ीसा के बगल में रहते हैं, तब ये क्रॉस कर अयोध्या जाना पड़ेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि काफी उड़ीसा काफी एरिया में कुंड है, पुराना कुंड है। जैसे एक सुंदरगढ़ में एक कुंड है, उसका नाम सीता कुंड। एक जो जाजपुर है उड़ीसा का, एक बहुत बड़ा रिलीजियस प्लेस है, उसमें एक कुंड है, बहुत पुराना कुंड है, और उसको कुंड को डेटिंग किया है 10th सेंचुरी एडी। उसका नाम है रावण कुंड। ऐसे ही आप एक जगह है वाटरफॉल है, वो बालेश्वर एरिया में नॉर्थ उड़ीसा में, उसका नाम है पंचलिंगेश्वर वाटरफॉल। और जिसमें जो वाटरफॉल है ये माना जाता है कि राम जब ये एरिया में वनवास थे तो उस टाइम में उन्होंने यहाँ भगवान शिव का पूजा की थी। ऐसे पूरी में आप जाएंगे, एक जहां चंदन यात्रा होता है, एक नरेंद्र पोखरी है, नरेंद्र पॉन्ड है, इसके साथ भी रामायण का ट्रेडिशन जुड़ा हुआ है। ऐसे ही रायपुर के सटे हुए एरिया में उड़ीसा का एक जगह है, उसको बोलते हैं नुआपड़ा, और उसमें एक जगह है उसका नाम है पाताल गंगा। और ये माना जाता है कि जब राम लक्ष्मण और सीता इस एरिया में घूम रहे थे, सीता को पानी मिला नहीं, तो लक्ष्मण ने अपना तीर चलाकर पानी निकाला, और इसी का नाम है पाताल गंगा। ऐसे भी और उड़ीसा में एक नदी है, उसका नाम है रिवर बैतरणी। और ये माना जाता है रामायण समय पर बहुत ऋषि मुनि बैतरणी नदी के किनारे अपना ध्यान करते थे। तो ये सब हम लोग जब जोड़ कर देखते हैं, चाहे नदी हो, चाहे जलप्रपात हो, चाहे कुंड हो, ये सब जब देखते हैं तो पता चलता है कैसे रामायण का अलग अलग ट्रेडिशन वाटर बॉडीज में उड़ीसा के साथ जोड़ा हुआ है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले हमने प्लेस नेम दिया, फिर हमने देखा हिल्स और माउंटेन्स, फिर हमने देखने की कोशिश की वाटर बॉडीज। जब वाटर बॉडीज खत्म होता है, और एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, वो होता है रामायण कास्ट और ट्राइब्स के बारे में कैसे जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा में ट्राइबल का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके साथ उड़ीसा में दूसरे कास्ट भी रहते हैं, जाति जनजाति। जहां बात हुई जाति का, मैं 2 एग्जाम्पल यहां देना चाहता हूं। अब ललित जी बात कर रहे थे संबलपुर एरिया का, तो संबलपुर एरिया जो वेस्टर्न उड़ीसा है, वहां मेनली 3 प्रकार के ब्राह्मण मिलते हैं। एक ब्राह्मण का नाम है उड़िया ब्राह्मण, और यह माना जाता है कि इन लोग कोस्टल उड़ीसा से वेस्टर्न उड़ीसा को जाकर बैठे हैं। दूसरे ब्राह्मण का नाम है झुड़वा ब्राह्मण। झुड़वा मतलब जो रहते हैं कहां, आपको फॉरेस्ट में रहते हैं। और यह भी माना जाता है कि इन लोग भी वेस्टर्न उड़ीसा में बहुत पुराने ब्राह्मण है। तीसरा ब्राह्मण बड़ा इंटरेस्टिंग ब्राह्मण का नाम है, इनका नाम है रघुनाथिया ब्राह्मण। और ये देखिए, ये तीनों ब्राह्मण में ये पता चलता है कि जो रघुनाथिया ब्राह्मण है, ये बाद में अयोध्या के तरफ से आपको छत्तीसगढ़ पार होकर वेस्टर्न उड़ीसा का आकर बैठकर सेटल्ड हुए हैं। और एक ही ब्राह्मण उड़ीसा का है जो राम को अपना आराध्य देवता मानते हैं, इसका नाम है रघुनाथिया ब्राह्मण। ये बहुत यूनिक चीज है। एक ब्राह्मण भी है जो राम को दूसरे मानते हैं, लेकिन एक आराध्य देवता मानता है, तो ये रघुनाथिया ब्राह्मण राम को आराध्य देवता मानते हैं। दूसरे नंबर बात, वही वेस्टर्न उड़ीसा में एक जाति है, उसका नाम है कुलता। ये छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, कुलता। और कुलता का मानना है कि जब राम वनवास से आए थे
उनके समय पर इन लोग उड़ीसा को माइग्रेट हो गए थे और इन लोग राम को पानी पिलाते थे, वाटर कैरियर थे उनके साथ। और एक ग्रुप कुलता, ये जो वेस्ट उड़ीसा का और एक ग्रुप का कुलता मानना है कि उन लोग बहुत पुराने समय से अयोध्या के तरफ से माइग्रेट होकर वेस्ट उड़ीसा में एस्टेब्लिश किए हैं। ये दोनों जाति बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी है माइग्रेशन की दृष्टि से। इसको छोड़कर आप जानते हैं जैसे उड़ीसा में काफी जनजाति है और एक का नाम है कोंद, जो सेंट्रल उड़ीसा में रहते हैं, साउथ उड़ीसा में रहते हैं। और जो कोंद लोग माना जाता है, ये इन लोग अपने आप को मानते हैं कि जो राम के जो बानर सेना थे, ये कंद लोग उसी बानर सेना में समाहित थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंगली एक कंद है, उसका ग्रुप का नाम देसिया कंद, और इनका एक फेस्टिवल होता है, मेजर फेस्टिवल है। क्या फेस्टिवल होता है? सीता का पूजा करना एक मेजर फेस्टिवल है, उसको बोलते हैं सीता पेनु। और सीता को यहाँ गॉडेस ऑफ वेल्थ माना जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहां कंद और कहां सीता, कैसा ट्रेडिशन जुड़ा हुआ है। दूसरा एक जाति है, उसका नाम है झरिया। आप जानते हैं किसी किसी नदी में आप देखे होंगे, महानदी में या बड़े नदी में कुछ लोग सोना ढूंढते हैं, उसको लोग झरिया बोलते हैं। और ये झरिया कम्युनिटी मानते हैं कि जब रामचंद्र जी वनवास में थे, उस समय में रामचंद्र जी को उन्होंने अपना नाव पर नदी पार करते थे। तो कहीं ना कहीं वो झरिया लोग उड़ीसा का राम जी के साथ जो उनका ट्रेडिशन है, राम जी के साथ जुड़ा हुआ है। और बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि एक उड़ीसा में और जाति है सबर। आपने छत्तीसगढ़ में देखा होगा तो सबरी का आपका कहानी सुना होगा। ऐसा ही सबर का कहानी, सबर छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, उड़ीसा में मिलते हैं। और जो साउथ उड़ीसा में सबर है, ये बेसिकली दो ग्रुप के सबर है। एक ग्रुप का सबर है रम्मा ग्रुप और एक ग्रुप का सबर है भीमा क्लास। एक रम्मा क्लास और एक भीमा क्लास। तो पहला ग्रुप का सबर राम से आए हैं, राम से जुड़ते हैं अपने आप को, और दूसरे ग्रुप का सबर भीम के साथ जुड़ते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सबर ग्रुप के साथ। इसमें और एक कम्युनिटी है, एक डोम कम्युनिटी है, डोम। और ये बड़ा इंटरेस्टिंगली अपने आप को रावण के साथ जोड़ते हैं। डोम कम्युनिटी कहीं ना कहीं अपने आप को रावण के साथ जोड़ते हैं। एक कम्युनिटी है ओडिशा का, जो बस्तर का बगल में है, वही कोरापुट मालकानगिरी एरिया में रहते हैं, उसको बोन्ना पोरोजा बोलते हैं। और माना जाता है, उनका एक ट्रेडिशन है कि जब राम इस एरिया में एग्जाइल में थे तो सीता एक दिन नहाते थे। तो इन्होंने इनके जो बोंडा लोग का जो लेडीज है, उनको देखकर हंसने लगे क्योंकि उनके ज्यादा कपड़े नहीं थे। और इनका जो मानना था बोंडा कम्युनिटी का कि उनसे उनको एक सांप मिला कि आप भी ज्यादा कपड़े कभी नहीं पहनेंगे, इसीलिए वो लोग मानते हैं कि सीता के सांप के लिए वो भी आज भी कम कपड़े पहनते हैं। ये कितना हिस्ट्रिकल है इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कैसा कास्ट और ट्राइब को जोड़ा हुआ है रामायण के साथ, ये दिखाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। और एक कम्युनिटी है भुइयां। ये भुइयां कम्युनिटी नॉर्थ उड़ीसा में मिलते हैं। और भुइयां कम्युनिटी का मानना है कि भुइयां कम्युनिटी के लोग जब राम चले गए श्रीलंका, उनके साथ वो अपना युद्ध करने के लिए इन लोग भी उनके राम के साथ गए थे। ये मैंने कुछ आपको 10-12 कम्युनिटी के बारे में बताया। ऐसा कहानी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आपको काफी मिलेगा। ओरांव के कहानी में, मुंडा का कहानी में, अगरिया का कहानी में, हर जगह में कहीं ना कहीं आपको राम जुड़े हुए हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च इसी के ऊपर होना चाहिए। अब मैं इसमें छोड़कर अब मैं दूसरे चीज में जाना चाहता हूं। आप जानते हैं कि उड़ीसा में काफी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, और जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है इसमें भी कहीं ना कहीं राम जुड़े हुए हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि